हाँ तो दोस्तों, मैंने आज का वीडियो दिखाया, उसमें आपको कुछ चीज़ बताते बताते फिर बीच में ज़रूरी नहीं समझा था, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ कि क्या है इसके अंदर। एक ये प्रोपेलर गार्ड के लिए ऐसा प्रोटेक्शन आते हैं। ये प्रोटेक्शन कोई भी एक प्रोटेक्शन में लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह का रहता है, जो एक ब्लेड में ये किस तरह से लगता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा भारी प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ये इस तरह से लेग पे लगता है, ड्रोन के ऊपर की तरफ में रहता है। ये लगाने से ड्रोन का टोटल साइज़ तो लंबा सा दिखता ही है, बड़ा हो जाता है, लेकिन फ्लाइट मोड के टाइम पे कम हो जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये लग जाता है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ऐसा लग जाता है। अब इसको खोलने के लिए क्या है, ये यहाँ छोटा सा नोच है ना, इस नोच को पकड़ के ऐसे दबाना है। दबाने के बाद ये हाथ में आ जाता है। तो ये पहले वाले ब्लेड को लॉक करते हैं, फिर यहाँ पे लॉक करते हो। तो यहाँ पे नोच बना हुआ है लॉक करने के लिए। पहले यहाँ के नीचे लॉक बने हुए हैं, इन लॉक में फंसाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऐसा करके नीचे वाले में फंसाएंगे। नीचे वाले में लगने के बाद इसको ऊपर वाले को दबा देंगे। दबाते ही ये यहाँ जा कर के लॉक हो जाता है। तो इस तरह की जो ब्लेड है, ये चारों तरफ 4 ब्लेड है। जो इसमें प्रोपेलर गार्ड को यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो ये जो ब्लेड्स घूमती है, ये किसी भी हालत में, जैसे ये सामने से जा कर के टकराता है यहाँ पे, तो ये खुद ब्लेड बेंड होने की कैपेसिटी रखती है। देखो इतना बेंड हो जाती है, इतना बेंड हो जाती है, तो घूमना बंद हो जाएगी ब्लेड और ये बेंड हो जाएगी, लेकिन इस प्रोटेक्शन से बच जाएगी। दूसरी तरफ वाला भी मान लेते हैं, मैं दोनों तरफ का भी बता देता हूँ आपको। इस तरफ का है, अब इसमें भी आप एक गार्ड लगाना चाहते हो तो मैं इसको भी एक लगा के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से लगेगा। तो इसमें से पीछे की तरफ में पहले अपना प्रोटेक्शन में इसको पहले सपोर्ट लगा देंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे तो ये भी लग जाएगा। ये लगने के बाद यदि मान लो आप चाहते हो कि पीछे वाला, ये लगाने के बाद फोल्डिंग में कोई दिक्कत आती है, लेकिन जानकार आदमी तो फोल्ड कर सकता है। तो मैं फिर भी इसमें से भी इसको लगाने के बाद भी फोल्ड करके दिखाऊंगा, लेकिन इन फोर्स होता है थोड़ा सा कार्रवाई, तो वो चीज़ को सोचते हुए लगाना है। तो इसको जैसे यहाँ पे नीचे वाला लगा दिया, इसको ऊपर की तरफ में पकड़ के खींच दिया तो ये वाला जाके यहाँ पे लग गया है। तो इस तरफ का भी ये भी ब्लेड लग गया है। अब ये एक ब्लेड पे नहीं लगाया हुआ है, ये भी एक में लगा देता हूँ। मेरे पास एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो है, लेकिन कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, लगाने से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों है, ये किसी ने प्रेस करने के टाइम पे ठीक से नहीं रखा होगा, तो इसलिए बैंड हो गया। तो इसमें से इसको यदि लगा दिया जाता है तो यहाँ पे ये, इसमें ये भी लग गया। अब ये टेढ़ा मेढ़ा होने से कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन लग गया है, ये लग गया। अब ये वाला जो ब्लेड यहाँ पे घूमता है, ये सेफ जगह पे चला जाता है। ये देखो आपका प्रोटेक्शन कैसा रहता है और ये कहाँ जाके लगने की संभावना होती है। तो ये जब भी जाएगा किसी जगह से जाके हमारी तरफ में, जैसे ये आके सिर पे भी टकराया, हमारा सिर पे टकरा दिया, नाक में टकरा दिया, कहीं पे भी टकरा दिया, तो ये इतना डेंजरस नहीं है कि ये किसी की बॉडी डैमेज कर सके। बहुत सॉफ्ट है, ये ऐसे बेंड हो जाता है आराम से। ये देखो मैं बेंड करके दिखा रहा हूँ, ये बेंड हो जाता है, बिल्कुल नरम है। तो ये वाला क्या है, 14 से 18 वाले के बीच में तो लगाना सख्त ज़रूरत है। तो ये जाके टकराएगा तो बचत होगा, प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। और ये ब्लेड ट्विस्टेबल है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। दूसरी बात है, इसका जो बैटरी है, बैटरी के नीचे की तरफ में यहाँ पुश पॉइंट दिया हुआ है। पुश करने से अनलॉक हो जाता है। अनलॉक होने से यहाँ पे दबा करके ऐसे पीछे खींचेंगे तो ये कभी कभी बैटरी नहीं निकलती है। ये मैन्युफैक्चरर का डिफेक्ट है कि इन्होंने जो ये माउंटिंग पे बनाया है, इस पे इसका जॉइंट और ये पीछे बैक प्लेट एक साथ है, तो इस तरह की दिक्कत आती है। तो आपने क्या करना है, कोई भी प्लेट शार्प चाकू वगैरह कोई ले करके इन दोनों की बैटरी के दोनों के बीच के पॉइंट के अंदर ऐसा धंसा सकते हैं। ये देखो, लेकिन ज़्यादा धंसाना नहीं है, बैटरी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो ये रहेगा तो इसको प्रोटेक्शन में गाड़ी हो जाएगा। इसके लिए मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा अभी
कि ये सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो ये बैटरी मैंने यहाँ से पुशअप किया और ये बैटरी बाहर आ गई है। बाहर आ गई तो ये जाके क्यों अटक रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है, इसके पीछे मैं बता देता हूँ। इस जगह एक ये जॉइंट है, ये मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ना होती तो हो सकता है इनको एक स्कोर ज़्यादा मिलता। तो ऐसी हमारे इंजीनियर के पास में आने के टाइम कमी रख दी ना, तो भाई कटना तो कटना ही है नंबर। तो दूसरा बात, इसका जो बॉक्स है ना, ये इधर वाला प्लेन है, ये यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे खुरदरा जगह है। ये खुरदरा जगह को हम इसको ठीक करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए हम ऐसा खुरदरा ये पॉइंट को ठीक कर सकते हैं। ये यहाँ से इसको रगड़ रगड़ के ऐसा हम इसको, यहाँ का जो पॉइंट है ना खुरदरा है, इसको ठीक कर देंगे। ये ठीक करने के बाद यहाँ पे यदि आपको ऐसा लगता है ये और भी अटकने का चांस लग रहा है, तो इसमें प्रोटेक्शन करने के लिए क्या है, ये उसमें ना फंसे तो इसके लिए एक पेपर लगा सकते हैं। तो मैं पेपर लगा दूं। वेट का तो हल्का सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी है। और इसके पीछे की तरफ में जो इसमें पीसीबी से एक यहाँ पे लाइट आती है, यहाँ पे लाइट है। ये अंदर की पीसीबी है, इसके अंदर जो बहुत दूर है, यहाँ इतना दूर ये अंदर जाने के बाद यहाँ पीसीबी है, वो पीसीबी से लाइट जलती है, तो ये पॉइंट लाइट में दिखते हैं। तो ये लाइट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा यदि पेपर को ज़्यादा इसमें ट्विस्ट नहीं किया तो ये वाला जगह को थोड़ा सेफली आपको खींचने के लिए प्रोटेक्शन बनाया जा सकता है। प्रोटेक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, इस बैटरी पे ऐसा पेपर लगा दिया जाए जिसमें यहाँ पे ये अटकने वाला सुविधा ना रहे। तो मैंने यहाँ पे इसका अटकने वाली जगह को यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। इंजीनियर है तो मैं ठीक कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको भी सिखा देता हूँ। तो ये जगह मैंने साफ कर दी है। अभी साफ करने के बाद इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक सेलो टेप लगा करके यहाँ पे एक फ्लैप रख सकते हैं। उस फ्लैप की मदद से ये आराम से हमको पकड़ के खींचने में काम आ जाएगा। तो ये इजी निकल जाएगा। तो वो मैं लगा के प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए, साथ के साथ समय को बचत करते हुए। अब मैं इसमें से ट्रांसपेरेंट लगा दूँ, कौन सा लगा दूँ, या पेपर में लगा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसमें क्या है, एक पेपर टेप लगाने की सोच रहा हूँ। पेपर टेप लगाने से एक तो बैक साइड का वाइट पोर्शन से हमको ये दिखाई देगा कि ड्रोन का हेड किस तरह पर है। मैंने हेड ऑफ मोड शायद बताया नहीं था, तो एक बात बता दूं मैं। ये यहाँ जो बटन है ना ऊपर का, ये यहाँ पे ऊपर का तो स्पीड का, ये कैमरे का बटन है। और इसके नीचे एक बटन है जो क्या काम करता है, ये ऑटो लैंडिंग का काम करता है, ऑटो लैंड का। यदि इस बटन को ऐसा एक बार आप दबाया तो सिर्फ ये हेड चेंज हो जाता है इससे, लेकिन इसको ज़्यादा दबा के रखा तो ऑटो लैंडिंग होगा 2-3 सेकंड। तो इसको सिर्फ सिंगल टाइम क्लिक करोगे तो हेड ऑफ हो जाता है। हेड ऑफ होने के बाद ये क्या होता है, आपका ड्रोन की पोजीशन, आप मान लो मैं यहाँ पे हूँ, इस ड्रोन को उड़ा रहा हूँ, इसका हेड इधर है, तो ये हेड ऑफ करना ऑन करना दोनों सेम रहता है। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे ऐसा कर रखा हूँ, तो ये बैक साइड पोर्शन है। अब मेरे को क्या करना है, इस ड्रोन को अपनी तरफ बुलाना है। तो मैं जो स्टिक का बटन क्या करूँगा, मैं यहाँ से पकड़ के ये अपनी तरफ खींचना चाहिए। तो अपनी तरफ खींचने से ये उल्टा आपकी तरफ भागेगा हेड ऑन रहने से। लेकिन हेड ऑफ कर दिया तो क्या होता है, हमारे फेस से अपोजिट साइड जो भी हिस्सा होता है वो हेड बन जाता है। मतलब ये हेड बन गया, ये हेड बन गया। तो इसको मैं क्या है, आगे करूँगा ये इधर जाएगा, पीछे करूँगा तो ये अपनी तरफ आएगा। तो ये हेड ऑन ऑफ का रोल है। इस रोल को मैंने बताना भूल गया था, चलो अभी आगे मैंने बता दिया है और इसका बेनिफिट भी उठाना है। आगे की पार्ट 2 वीडियो में तो बहुत कुछ मिलेगा, आप जितने कमेंट्स करके डालोगे। तो यदि कमेंट्स करके डाली हुई चीज़ों को फ़ायदा उठा लिया तो बहुत बढ़िया है। तो मैं इसको बैटरी को मॉडिफाइड कर रहा हूँ। ये मॉडिफिकेशन के अंदर आपने 1-2 ग्राम से ज़्यादा वजन लगा दिया तो इफ़ेक्ट होता है, लेकिन 1 ग्राम के अंदर ही कर रहे हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं। अब तो मैं इस
पे मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ सिर्फ बैटरी पे। अब बैटरी का मॉडिफिकेशन कैसे काम करता है आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे आकर के इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा, थोड़ा सा लूँगा, इसीलिए मैं इसको कट भी कर सकता हूँ। तो कट कर देता हूँ मैं पहले इसको, कट करके जितना ज़रूरत है उतना ही फ्लैप निकालूंगा ताकि मेरे को नाखून से ये पकड़ के खींचने के लिए ईजी हो जाए बैटरी के लिए। बैटरी निकालने में जो अटकने वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मैं ठीक कर दूँ। तो ये प्रॉब्लम मैं ठीक करने के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको अपना एकदम सीधा रखते हुए यहाँ पे चिपका देता हूँ। ज़्यादा निकालना भी ठीक नहीं है, नहीं तो ईजीएस्ट जो रहेगा वो हम काम कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ईजीएस्ट कर दिया है और ये फ्लैप बना दिया। ये इसकी पूंछ के तौर पे हो गया है इसका बैक साइड, जिससे मैं आराम से पकड़ के इसको खींच सकता हूँ। और जो आप लोगों के पास भी ड्रोन आता है तो आप भी कर सकते हो। तो मैं इसमें ये कर दिया है। अब इसके बाद मेरा क्लिप जैसे कंप्लीट होता है मैं इसको भी इंटीमेशन दूंगा। ये मैंने यहाँ फोल्डिंग कर दिया है और इसको भी मैं ये कर दिया, ये बना दिया है, ये मॉडिफिकेशन कर दिया। इस मॉडिफिकेशन के जरिए मैं यहाँ से पकड़ के इसको खींच सकता हूँ बैटरी को चार्जिंग लगाने के बाद। अब प्रैक्टिकली मैं लगा के दिखा देता हूँ कि ये ड्रोन पे बैटरी लगाना कितना आसान है। ये मैं यहाँ पे ये देख रहे हो, ये नॉच है जो यहाँ पे लॉक होती है। तो इस लॉक होने वाला जगह पे मैं इसको कर देता हूँ ये वापस। अभी इसको मैं नीचे की तरफ में जैसे डाल रहा हूँ तो ये यहाँ पे कहाँ पे अटक रहा है, तो ये अटक रहा है, ये अंदर का मैकेनिज्म है, उससे ज़्यादा डरना नहीं, वो अपने आप ज़रूरत के मुताबिक सेट हो जाता है। ये पेट हो गया। अब इसके अंदर ये पूंछ बन गई। एक्चुअली में पूंछ वगैरह होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेगा तो हमको नीचे से देखने से भी दिखाई देगा, ऊपर से देखने से भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा। ड्रोन कहीं कचरे में कहीं ऐसी जगह पे गिर गया जिसमें इस कलर का ब्लैक कलर का डस्ट है तो वहाँ पे वाइट कलर का शेप हमको टॉप से इस तरफ से और इधर से 3 जगह से दिखाई देगा। तो इसको ऐसे चिपका सकते हो आप, ऐसे चिपका सकते हो, इसको जिधर भी रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ड्रोन नीचे से ऊपर जाएगा तो इस ब्लेड पे हवा लगेगी तो थोड़ा सा बैलेंस का फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं इतना सा। तो इसको ऐसा नीचे करके रखेंगे तो इसको चिपका देंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने से ऐसे पकड़ के खींच लेंगे। अब हम इसको बिना पकड़े देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या ठीक हो गई क्या। तो मैं यहाँ से बटन दबाया और इसको दबा के और यहाँ से खींच के देखता हूँ बैटरी क्या वापस आ रही है क्या। तो अभी आने लग गई है। क्यों, ये यहाँ पे जो जाम होने वाली समस्या थी वो समस्या से निजात मिल गया है। तो अभी ये फिट हो गया है। फिट होने के बाद ये पकड़ के खींचने का फ़ायदा नहीं है, बैटरी तो अनलॉक तो वहीं से होना है जो पहले, लेकिन ये जो अटकती थी ना, ये अटकने वाली समस्या का समाधान कर दिया है। तो ये यहाँ से दबाने के बाद इसको खींच लिया, बहुत ही प्रेम से निकल रही, आराम से चार्ज हो गई है। तो मेरे को अभी इसको वापस डिस्बैंड करने के लिए कोई बात नहीं, यहाँ से बटन दबाया और ये वापस डिस्बैंड हो जाता है। ये वापस इसको लगा दिया, देखो वापस इसको नीचे की तरफ में जो लॉकिंग पॉइंट है, ये लॉकिंग पॉइंट को ठीक से बिठा दिया आपने और ये वापस इसको दो छोड़ दिया तो ये वापस लॉक लग जाता है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत उड़ाना है। फिर से ध्यान रखे ज़्यादा छोटे बच्चों के पास ना दे और अननेसेसरी इसको एजुकेशन के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। फिर मैं याद दिलाता हूँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना आपके फ़ायदे की चीज़ है। मेरा काम है, मैंने देश सेवा के लिए
सिर्फ 24 मिनट्स एवरी 24 आवर्स में से निकाला है। ये मेरी मेहनत है। मेरे पास जो वीडियो 24 मिनट से यदि दोगुनी दिखती है आपको, तकरीबन 48 मिनट का वीडियो रहता है लगभग, तो समझो कि मुझे उस वीडियो को अपलोड करने में, शूटिंग करने में, उसकी तैयारी करने में 1 घंटा तक लग जाता है। तो ये 2 दिन में मैं 1 घंटा भी निकालता हूँ तो 30 मिनट हो गया, लेकिन 30 मिनट तो नहीं है, मैं एवरेज कैलकुलेशन करके बता रखा हूँ। एवरी डे 24 आवर्स 24 मिनट, देशभक्ति, देश सेवा। तो फिर हमारी प्लेन आ गई है उड़ के आपके पास। तो हमारा अभी ड्रोन यहाँ पे रेडी है, पहली बार फ्लाई कर रहे हैं, तो इतना मैं एक हाथ से यदि इसको चला रहा हूँ, एक हाथ से कंट्रोल कर रहा हूँ तो मुश्किल है। मैं स्टैंड पे लगाता हूँ तो उसके ब्लेड्स चेकिंग होगा कि घूम रहा है नहीं घूम रहा है। तो ये मैंने चेक किया तो ये ब्लेड्स घूम रहा है, ये बीप बीप दे रहा है कि ये अपना टेस्टिंग कर रहा है। और लास्ट टाइम पे ये गलत जगह पे गया था, अभी इसको अप किया जा सकता है, या फिर ये लो बैटरी का इंडिकेशन दे रहा है। अब मैं डाउन कर देता हूँ तो ये चीज़ स्विच ऑफ हो जाएगी। अब इसको मान लो मैं अप करके एक बार और ब्लेड चल जाएगा, और जैसे ब्लेड चलना शुरू हो गया, इसको और भी अप दबाएंगे तो ये उड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी बैटरी लो होने की वजह से वो लेफ्ट राइट जा रहा है, तो जितना कैपेसिटी है उतना चार्ज हो गया है। अब मैं वापस ला के दिखाता हूँ एक बार। साहब नमस्कार। अभी दोबारा से चेक करता हूँ कि बैटरी तो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद ही किस तरह का एक्टिंग करता है, तो मैं 1 की अप करके देखता हूँ और इमरजेंसी लैंडिंग करता हूँ। कि 1 की अप किया, ऑटोमेटिक 1-2 फीट जा करके और स्टिल हो गया है। और 1 की मैं लैंडिंग कर रहा हूँ, तो 1 की मैंने लैंडिंग किया, अपने आप आकर के रुक जाएगा। तो अपनी जगह आके स्टैंड बाय हो गया है। कैमरा का शूटिंग अभी भी चल रहा है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को मैं दबाता हूँ तो वीडियो और कैमरा में मोड में चेंज हो जाता है। तो ये मैंने बटन दबाया तो अभी क्या है, फोटो मोड में चला गया और वहाँ पे फ़ोटो खींच रहा है। तो जिस जगह पे भी ये रहता है वहाँ का फ़ोटो खींचता रहता है। अभी मैं 1 की अप करके देखता हूँ पूरे और फ़ोटो लेता हूँ इससे। ये मैं साथ के साथ इसका फ़ोटो ले रहा हूँ और इसके चारों तरफ से डायरेक्शन से फ़ोटो लेके दिखा रहा हूँ। अब इसकी पावर कम होने की वजह से ये क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। फिर भी अभी मैं इसको अब बैटरी बहुत ही कम होने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है ये। फिर भी अभी इसको हेड फ्रिक्वेंसी रखना है, नहीं रखना है, लो फ्रिक्वेंसी को कर रहे हैं। अब मैं इसको इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा हूँ तो मैं 2-3 सेकंड दबा के रखूँगा तो अपने आप सटा करके गिर जाएगा। मैंने दबा के रख दिया, देखो अपने आप ही इमरजेंसी स्टॉप हो गया। इमरजेंसी स्टॉप होने से ऐसा देखे वार्निंग करेगा, तो ऐसा वार्निंग करने के टाइम पे ये नहीं देखेगा इसका टाइम है क्या। तो ऐसा इमरजेंसी स्टॉप किया जा सकता है। और रिटर्न करने वाला बटन भी इसी तरह का रहता है, उसका भी मोड है। और मैं इसी टाइम भी फ़ोटो खींच के देखता हूँ तो ये मेरे पास में अभी भी फ़ोटो के मोड में है। और मैं अप करके देखता हूँ, फिर से एक बार अप हो रहा है क्या, वैसे फेस टर्न करके देखूँगा। अभी इसका हेड ऑफ कर दिया है हमने, इसलिए उल्टा चल रहा है ये। अभी हेड ऑन करने के लिए हम दोबारा से चेंज करेंगे, तो अभी ये सीधा हो गया है। यदि हेड ऑफ कर देंगे तो ये पीछे चेंज हो जाता है। अब इसको मैं टर्निंग करके देखता हूँ, ये चारों तरफ में घूम रहा है, मेरी तरफ में आ रहा है। अभी मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ रिमोट को, तो उल्टी साइड में जा रहा है, तो मैंने हेड ऑफ कर दिया है। तो ये मोड को हेड ऑफ करके भी कर सकते हैं। अब इसको
1 की लैंडिंग के लिए भी जा सकते हैं हम। और यहाँ पे आके मैं नॉर्मल लैंडिंग कर देता हूँ। तो ये मैं नॉर्मल लैंडिंग कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसको कम्युनिकेट करके आपका डेमो को अभी क्लोज करता हूँ। तो आगे अभी मैंने प्रॉपर गार्ड इसमें नहीं लगा रखा है, बाकी गार्ड लगाने से थोड़ा टाइम कम हो जाता है। और इसको ड्रोन को जब रॉन्ग पोजीशन रहता है तो यहाँ कैमरा सेंस करता है, ज़मीन को रीड करता है। यदि ये ज़मीन को सही तरीके से रीड नहीं कर रहा है तो इस तरह की फ्लैश लाइट होती है। अब मैं इसको उल्टा करके यहाँ पे जैसे ये देखो, स्टैटिक होते ही सीधा होते ही सही लाइट चलता है। तो अभी मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ कि मेरा ऑफ कर देता हूँ। मैंने ये रिमोट को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के टाइम पे ऑटोमेटिक ही स्टैंड बाय मोड में होगा, उड़ रहा होगा तो अपने आप रिटर्न टू बैक आ जाएगा। अब मैं इसके यहाँ पे रखने के बाद इसकी सिचुएशन देखता हूँ मेरा ऐप के अंदर क्या दिखा रहा है। तो ऐप के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए। तो ये अपना फ़ोटो खींच रहा है और प्लीज़ कनेक्ट टू योर वाईफाई। तो इसके अंदर जो वाईफाई है, इस वाईफाई में हमने अपना दूसरा वाईफाई से जोड़ा हुआ था। तो इस ड्रोन का जो वाईफाई है वो स्टैंड बाई में चला गया, नहीं तो यहाँ पे ड्रोन की वाईफाई का लिस्ट में नाम आ जाता है। तो नाम रहेगा तो इसका फ़ोटो खींचेगा तो कैमरा अपने पास आ जाता है। अभी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, एक बार वाईफाई ऑफ करके दोबारा देख लेते हैं कि ये वाईफाई कनेक्ट कर रहा है। और ये मैं इसका रिमोट भी ऑन कर देता हूँ। रिमोट ऑन कर दिया। रिमोट ऑन करने के बाद इसको कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, अभी स्टैटिक हो गया, रिमोट जुड़ चुका है यहाँ पे। रिमोट जुड़ने के बाद मैं इसको अभी वाईफाई एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ। क्या ये मेरे को वाईफाई लिस्ट में दिखा रहा है? तो अभी वाईफाई लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, उसने कैमरा ऑफ कर दिया है तो लो बैटरी मोड में चला गया। जब तक बैटरी इसका 8 मिनट में 5 मिनट तक का बैकअप तक रहता है और कनेक्टेड रहता है। अभी वाईफाई लिंक में नहीं है तो इसका शूटिंग और जीपीएस लोकेशन नहीं आएगा। बाकी थोड़ा बहुत फ्लाई करके देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, मैं ये तो कैमरा का ऐप तो दोबारा से दिखा देता हूँ कि ऐप किस तरह का दिखता है। इसमें खोलने के बाद इस तरह का ऐप दिखाई देगा। इस ऐप के अंदर पूरे कंट्रोल भी रहते हैं और ये स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल्स भी आ जाते हैं। तो इसके अंदर सारे टूल है। ये रिटर्न बटन है, ये वीडियो के लिए है। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि डिवाइस से कनेक्ट करो। ये फ़ोटो है तो ये फ़ोटो खींच रहा है क्यों डिवाइस से जुड़ गया है और ये हमारा फ़ोटो ले पा रहा है। मैंने क्या इसमें से फ़ोटो खींचा था उसके बारे में ये फ़ोटो फ्लिप करके देख रहे हैं। तो ये सारे फ़ोटो दिख रहे हैं इसमें कौन कौन से फ़ोटो खींचा है। अभी की जो फ़ोटो खींचा है रिसेंटली फ़ोटो देख पा रहे हैं इसको अंदर। ऐसा बहुत से फ़ोटो है। ये पहले का मैंने फ़ोटो खींचा है, ये फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। और ये सारे फ़ोटो इतने आए हुए हैं। ये ब्लैक वाले फ़ोटो है जब अंधेरे में खींचे हुए थे। तो मैं ब्लैक वाले फ़ोटो को कर दिया और ये अभी के जो 4 फ़ोटो खींचे थे चारों आंखें। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि वीडियो क्या इसमें लिया था। तो वीडियो के इसमें 4 क्लिप है, MP4 है। इसको प्ले करने के लिए चला के देख रहे हैं। ये 2-3-4 सेकंड का वीडियो लिया था। ये वाला भी देख रहा हूँ कि ये भी इसने थोड़ा सा वीडियो लिया था 6-7 सेकंड का, फिर बंद कर दिया था। ये यहाँ पे हम जब ड्रोन उड़ा रहे थे तो ये प्री प्लानिंग कर रहा था उस टाइम का वीडियो है और ये लेंथ की वीडियो है। इसको मैं प्ले करके देख लेता हूँ आगे तक भी कहाँ तक का भी था। तो इसको आगे ये भी हम फॉरवर्ड करके देखेंगे तो बाकी भी दिख जाएगा। तो इसमें जो टाइम है ये 1 मिनट 36 सेकंड का वीडियो बनाया था। तो ऐसा सनलाइट होने से अच्छा शॉट आएगा, बाकी ऐसे नॉर्मल शॉट हो जाता है। फिर ये एक और मैंने वीडियो किए कैन नॉट प्ले है, मतलब ये हमारा ठीक से नहीं हुआ था। तो मैं इसको बाद में चेक करूँगा। और अंधेरा होने का टाइम हो गया तो मैं इसको तो मोबाइल क्लोज सब करेंगे इसके सामने तो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करना है। तो बच्चे बार बार छेड़छाड़ ना करें तो ऐसा लॉक दबा देते हैं। लॉक दबाने के बाद इसमें सारे ड्रोन के फंक्शन आ जाते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे कि ड्रोन क्या ऑपरेट होता है। तो ऐसा इससे ऊपर लेके जाने से यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए। तो सारे के सारे फंक्शन है जो इसके अंदर आ जाता है कि हम क्या क्या रोल करना चाह रहे हैं। तो पूरा का पूरा इसमें सिस्टम आ जाता है। फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो ले रहा है, जैसे ये वीडियो है तो ये वीडियो वाला चला जाएगा। और इनको कर रहा हूँ अभी 1
आपको मैं ड्रोन क्रैश टेस्टिंग भी दिखा रहा हूँ कि तो ड्रोन हमारा अभी ड्रोन एक्सीडेंट हो यहाँ पे जाता रेडी तो है, किस पहली तरह बार फ्लाई से कर रहे हैं, तो जाके इतना पता मैं लगता है। एक इसलिए हाथ से छोटे यदि बच्चों को देने से इसको पहले चला ध्यान रहा हूँ, रखें। एक हाथ से ऐसा कंट्रोल कर रहा हूँ तो हरगिज़ मुश्किल ट्राई है, ना मैं करें, स्टैंड पे किसी ना लगाता किसी हूँ। प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है। फिर भी मैंने एक बार टेस्ट करके दिखाया है तो कि हमारा अभी आपको ड्रोन पहले यहाँ से पे पता रेडी चल है, जाए पहली कि बार क्रैश फ्लाई कर होने रहे से हैं, किस तो तरह इतना से मैं जाके एक हाथ से टक्कर यदि मार देता है। तो इसको आपका चला रहा रिमोट हूँ, को एक हाथ से कंट्रोल कर रहा हूँ तो प्रॉपरली मुश्किल दिमाग है, को मैं फोकस स्टैंड पे करें। लगाता हूँ। तो आपने देख लिया कि किस तरह से जाके ड्रोन क्रैश तो होता है, हमारा अभी कहाँ ड्रोन जाके यहाँ पे एक्सीडेंट होने रेडी के है, बाद पहली किस बार तरह फ्लाई से कर रहे हैं, तो उसका इतना मलबा मैं एक हाथ कचरा से यदि पूरा इकट्ठा हो जाता इसको है। चला तो रहा ऐसी हूँ, एक बातों हाथ से से सावधान कंट्रोल कर रखें। रहा हूँ तो देखिए मुश्किल है, मैं पूरा स्टैंड पे सुनिए। लगाता हूँ।